देखिएगा, कल आप लोग को बताए थे एक्सरसाइज 1.1 का 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे थे। 10 का था निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखें। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 हिसाब बताए थे। ठीक है, चारों में क्या था, इसमें भाग दे के चेक करना है। अगर जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है तो वही बताना था कि मतलब कौन पूरा पूरा कट रहा है और कौन रैकरिंग आ रहा है। ठीक है, तो बारी बारी से सबको भाग दे करके चेक किए थे। आज हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का 5 से। ठीक है, 10 का क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, देखिएगा, दस का क्वेश्चन नंबर 5 है 5/21। क्वेश्चन नंबर 5 है 5/21। अब देखिएगा, 21 से भाग देंगे 5 में, भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव देंगे। दशमलव देने का मतलब यहाँ पे 1 0 हो गया, तो 2 बार में लगाएंगे। 21 दूना 42, 50 में से 42 जाएगा, बच गया 8, फिर 1 0, 81 63 हो जाएगा। अब 80 में से 63 जाएगा तो हो जाएगा 17, फिर 0। अब क्या होगा, 21 8 68 से 168 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बच गया, फिर 1 0 होगा। ठीक है, अब 0 दे रहे हैं तो यहाँ 20 हो गया। फिर देखिएगा 21 से 20 में भाग देंगे, नहीं लगेगा, तब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 और देंगे। यहाँ 1 0 देंगे तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। अब देखिएगा 9 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 91 नवासिया से 189 हो जाएगा। तो 200 में से 189 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा। अब 11 पर 1 0, तो 1 पचे 75 से 105 हो जाएगा। 110 में से 5 को कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 0। 1 दूना 42 हो जाएगा। अब 8 हो जाएगा। अब फिर देखिएगा 8 हो जाएगा, 1 63, 1 8 68 से, यानी कहने का मतलब देखिएगा, जब भाग दे रहे हैं तो इतना डिजिट तक हम 2 2 4 8 9 डिजिट तक हम भाग दिए। तो भाग देने में हमको एक चीज़ पता लग रहा है कि यहाँ तक भाग दिए थे तो यहाँ तक तो सेम आया था, 2 3 8 0 9 5। ठीक है, 6 अंक तक तो ठीक था, लेकिन फिर देखिएगा कि रिपीट हो रहा है। फिर आ गया यहाँ पे 50 आया है, देखिए 50 फिर आया यहाँ पे, फिर 80 आया है, फिर 170 आया, तो फिर इसी तरह क्या आएगा, 200। तो कहने का मतलब हो गया कि इसका बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 0.2385 0.23809523 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरह से क्या होगा, आगे बढ़ते रहेगा, रैकरिंग मतलब बढ़ते रहेगा अनंत तक। ठीक है ना, कभी कटेगा ही नहीं, अनंत तक बढ़ते रहेगा। तो बराबर 0.238095, यही संख्या दशमलव के बाद बार बार क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.238095 पे रैकरिंग हो जाएगा, क्योंकि भाग देंगे तो यही संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा। देखिएगा 0.238095। ठीक है, फिर देखिएगा 2 3 8, फिर भाग देंगे तो 0 9 5, फिर और सही रिपीट होते रहेगा 2 3 8 0 9 5। ठीक है,
तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.238095 पे रैंकिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सिर्फ यही हार्ड है कि भाग दे करके हम लोग को चेक करना है, ठीक है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है 327/100, 327/500, 500। अब देखिएगा इसमें 500 से भाग देंगे, 500 में 327 से भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ पे दशमलव देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। अब देखिएगा 6 पचे 30 यानी 300 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब देखिएगा 3270 में 3000 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 270, फिर 1 0 हो जाएगा। तो पचे क्या हो जाएगा 25 यानी 2500 हो जाएगा, तो बच जाएगा 200। फिर नहीं लग रहा, 1 0 उतरेगा तो 5 चौके 20 यानी 2000। यानी कहने का मतलब हो गया 0.654, ठीक है। ये इतना ही आएगा, ये इतना ही पे पूरा पूरा कट गया। तो इसको निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखें, तो दशमलव के रूप में यही हो गया 0.654। यही इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए 7 बता रहे हैं, 5/6, 5/6। अब 6 से 5 में देखिएगा भाग देंगे, नहीं लग रहा है 0 देंगे, 8 छक 48, यहाँ पे 2 बच गया, छोतिया 18, फिर 2 हो गया, छोतिया 18, फिर 2 छोतिया 18, फिर 2, यानी कहने का मतलब हो गया 0.8333। ये बार बार क्या आते रहेगा, तो इसको कह सकते हैं 0.83 पर सिर्फ रैंकिंग होगा, क्योंकि बार बार रिपीट क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन था 5/6, 6 से 5 में भाग दिए, नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे 1 0 उतरा, तो हो गया 8 छक 48, 50 में से 48 गया, 2 बचा, फिर 1 0 छोतिया 18, फिर 1 0 छोतिया 18। यानी कहने का मतलब हुआ कि भाग देने के बाद 8 3 3 3 3 3, जितना भाग देते जाएंगे ये 3 3 क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, ठीक है ना, बार बार 3 3 आते रहेगा। तो इसी को यहाँ पे लिख सकते हैं 0.8333 डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या लिख सकते हैं 0.83 पर क्या लिखेंगे, क्योंकि अब बोलिएगा कि सर 8 पे रैंकिंग क्यों नहीं दिए, क्योंकि 8 तो एक ही बार आया, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है 3, तो इसलिए 3 पर हम लोग रैंकिंग दिए हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का, क्वेश्चन नंबर था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, 10 का 7वां नंबर था। ये था 10 का 7वां नंबर।
अब देखिएगा 10 का 8वां नंबर क्या है। देखिएगा 10 के 8वां नंबर। तैतीस बटा 26, 10 का 8वां, 26 से 33 में भाग देंगे, नहीं लगेगा दशमलव देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक बार में पहले लगेगा जी, एक बार में 26, 33 में से 26 जाएगा, बच जाएगा 7। अब नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देंगे। ठीक है, 26 दूनी 52। अब 70 में से 52 गया तो क्या 18, 26 5 30 से 26 छक 56 से 156। अब बच गया यहाँ पे 24, तो 0। 26 नमा 2 3 4, यानी कहने का मतलब 240 में से 34 जाएगा तो बच जाएगा 6, यहाँ पे 0। 26 दूनी 52, 8 0। 26 तिया 78, 2 0, नहीं लगेगा फिर एक 0 देंगे। ठीक है, 26 सत्ते 82 से 182। छब्बीस छक 56 से 156। एक 156, तो ये हो जाएगा 24 0। 26 नमा 2 3 4, ये हो जाएगा 6। 26 दूनी 52, 8। ठीक है, डॉट 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 ऐसे ही भाग देंगे तो आते रहेगा। ठीक है, आते रहेगा, भाग देंगे इतना ही आते रहेगा। तो देखिएगा हम लोग भाग देने पे ही पता चल रहा था, पता तो यहीं पे चल गया था। देखिएगा जब 180 आया ना, तो फिर देखिएगा फिर 240 आया, फिर देखिए 60 आया, फिर देखिए यहाँ पे 80 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 6 9 2 3 0 7 यही अब आते रहेगा बार बार। देखिए 6 9 2 3 0 7, फिर आएगा 6 9 2 3 0 7, ऐसा ही बार बार रिपीट होते रहेगा। कहने का मतलब हो गया 1.2692307692 डॉट डॉट डॉट, और लिखेंगे यहाँ पे 1.2692307307। ठीक है, तो रैकरिंग होगा कितना पे, 6923007 पे रैकरिंग होगा। क्योंकि भाग देंगे हम लोग तो यही डिजिट जो है बार बार रिपीट होगा। कौन, 6923007, यही संख्या बार बार जितना भाग देंगे उतना क्या होगा, बार बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है, बार बार रिपीट होते रहेगा। तो ये था 10 का 8वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन था, इसको उतारिए। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
11 की ओर। ठीक है, उतारिए जल्दी से। अब देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, अब 11 तक बढ़ेंगे। आप लोग को देखिए एक एक हिसाब बताते हैं, आप लोग देख लेते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं, न शेयर करते हैं, न लाइक करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा
Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा। दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हो, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिएगा, दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इसका पहला क्वेश्चन है 1.27 पर रैंकिंग। पहला क्वेश्चन है 1.27 पर रैंकिंग, 1.27 पर रैंकिंग। तो इस तरह से आप लोग को 13-14 क्वेश्चन बताए थे लंबा विधि से। ठीक है, देखिएगा कैसे। माना कि x बराबर 1.27 पर रैंकिंग, तो x बराबर 1.2727 डॉट डॉट डॉट। रैंकिंग का मतलब आप लोग को पहले ही बताए हैं हम कि जितना डिजिट पे रैंकिंग रहेगा, यहाँ पे देखिएगा 2-7 पे रैंकिंग है, तो कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन का कि हम भाग देंगे तो 1.272727 ये बार बार रिपीट होते रहेगा, यही हुआ रैंकिंग का मतलब। ठीक है ना। तो x बराबर हम लिख सकते, माना कि x बराबर 1.27 पर रैंकिंग, तो x बराबर होगा 1.272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, 2-7 आते रहेगा अनंत तक। फिर बोले थे हम क्या कि सबसे पहले देखिएगा दशमलव के बाद कितना पे रैंकिंग है, 2 डिजिट पे रैंकिंग है तो 100 से गुना करेंगे। अगर 1 डिजिट पे रैंकिंग रहता तो 10 से गुना करते। अगर 3 अंक पे रैंकिंग रहता तो 1000 से करते। 4 अंक पे रैंकिंग रहता तो 10,000 से करते। ठीक है, 2 अंक पे रैंकिंग है तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर दोनों ओर 100 से गुना करने पर। ठीक है, अब देखिएगा 100 गुना x बराबर 1.27 डॉट 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 गुना 100। अब देखिएगा 100 गुना x क्या हो जाएगा जी, 100x। अब आप लोग को बताए थे कि अगर 1 0 से गुना करते हैं 0.1 अंक दाएं की ओर जाएगा, 2 अंक से गुना करेंगे 2 अंक इधर दाएं की ओर जाएगा, 3 अंक से गुना करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव इधर आएगा। ठीक है, 2 अंक से कर रहे हैं तो एक क्या हो जाएगा 1.2727 डॉट डॉट डॉट। देखिए 1 के बाद दशमलव था, 100 से गुना किए तो 2 अंक और इधर हो गया। ठीक है, यही मेन समझना है। अब देखिएगा हम लोग इसमें बताए थे, इस 100x है, इसमें बताए थे जोड़ना और घटाना। तो हम आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे जितना रहेगा
x का मान 1.2727 है, ठीक है। तो 127 में एक घटाएंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 126 जोड़ 1.2727 डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा जितना घटाते हैं 127 में जितना घटाए हैं उतना ही को हम क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। अब बोलिएगा सर फिर घटाए क्यों और जोड़े क्यों, क्यों घटाएं क्यों जोड़े, उसका जवाब सुनिए। हम घटाएं इसलिए क्योंकि हमको इसका मान लाना था। अब देखिएगा 126 और जोड़ 1 तो 127 हो गया, फिर 0.2727 देखिएगा जोड़ करके ये दोनों को जोड़िएगा ना तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो देखिएगा हम घटाए क्यों, क्योंकि इतना घटाने से हमको x का मान आ जाएगा, इसलिए घटाएं, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट करते तो बहुत लंबा जाता, ठीक है। देखिएगा तो जब इतना हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 100x बराबर 126। इसका मान देखिए x का मान क्या है 1.2727, तो यहाँ x हो गया। अब देखिएगा ये 100x है, ये x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 126। अब 100x में से x जाएगा तो 99x बराबर 126, तो x बराबर हो जाएगा 126/99। ये कट जाएगा तो 63 हो जाएगा, नहीं जी ये कटेगा तो हो जाएगा 3 से कटेगा तो 42 बार में, ये 3 से कटेगा 33 बार में, 11 तिया 33 चौथिया 42, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अतः x बराबर 14/11, 14/11। यही था हम लोग का क्वेश्चन 11 के पहला, 11 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसको फिर से एक बार समझिएगा। सबसे पहले हम आप लोग को बताएं, दिया हुआ क्वेश्चन में था 1.27 पर रैंकिंग बताए थे। रैंकिंग का मतलब ये होता है कि जितना अंक पे रैंकिंग रहता है वो संख्या बार बार दूर रहते रहता है। तो माना कि x बराबर 1.27 पर रैंकिंग, तो x बराबर हो जाएगा 1.272727 अनंत बार होगा। डॉट 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 का मतलब जितना भाग देंगे उतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोनों 2 डिजिट पे रैंकिंग है तो क्या करेंगे, 2 जीरो से गुना करेंगे। अगर 3 डिजिट पे रहेगा तो 3 से करेंगे, 3 जीरो से यानी 1000 से। अगर 4 अंक पे रहेगा तो 10,000 से करेंगे। अगर 1 अंक पे रहेगा तो 10 से गुना करेंगे। 2 डिजिट पे रैंकिंग है तो दोनों ओर 100 से गुना करने पर, दोनों ओर 100 से गुना करने पर 100 गुना x बराबर 1.272727 डॉट 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 गुना 100। 100 गुना x करेंगे 100x हो जाएगा, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो 2 अंक देखिए, अगर 2 जीरो से गुना करेंगे ना तो इधर आ जाएगा, 2 अंक इधर आ जाएगा, ठीक है ना, दशमलव। अगर एक गो से करते तो यहाँ आता, अगर 2 गो से कर रहे हैं यहाँ आएगा, अगर 3 गो से करते हैं यहाँ, अगर 4 गो से करते तो यहाँ आएगा, ठीक है ना। इस तरह से होता है। तो 100x बराबर हो जाएगा 1.1272727 अनंत बार आएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 100x हो गया। अब मेन जो समझना है यहाँ पे समझना है। अब बोलिएगा सर यहाँ 127 है, आप 126 क्यों लिख दिए। हम बोले थे कि जो शुरू में x का मान रहेगा ना 1.27 उतना ही यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसमें घटा दीजिएगा, ठीक है। उतना घटाना है और फिर उतना को जोड़ना है। तो देखिएगा 127.27 में हम 1.27 को पहले घटाए हैं तो कितना आ गया 126।
अब प्लस जितना घटाए थे 1.27 घटाए थे उसी को फिर जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। जितना घटाते हैं अपना मन से, अपना मन क्या जो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ रहता है उसी को जितना घटाते हैं उसी को क्या करते हैं फिर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर उसको जोड़ देते हैं, फिर इसको जोड़ दिए तो इतना ही हो गया। फिर ये दोनों को जोड़ के देखिएगा 126 से 127.2727 वही हो गया, ठीक है। फिर देखिएगा 100x बराबर 126, इतना का मान देखिए दिया हुआ है x, ठीक है। इतना जो जोड़ घटाव किए सिर्फ x का मान लाने के लिए, क्योंकि हम लोग का बनाने में इजी हो जाएगा। तो 126 प्लस x, अब देखिएगा x ही प्लस में है तो 100x माइनस x हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में बराबर 126। 99x बराबर 126, तो x बराबर 126 बटा 99। 3 बार में कटेगा 42 से 33 से, फिर चौथिया 42, 11 तिया 33, अतः x बराबर 14 बटा 11, 14 बटा 11, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। बाकी आगे कल बताएंगे आप लोग को, ठीक है। फिर इसी तरह से आप लोग को आगे बताते रहेंगे। आज भर इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।